तो यार आज की वीडियो जो भी बंदा पूरी देखेगा, वो जो भी हो पूरी देखेगा, उसके लिए एक शानदार सरप्राइज़ रहने वाला है। तुम्हें बस वीडियो पूरी देखनी है और मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, हाँ भाई मैंने वीडियो पूरी देखी है। मैं जान जाऊँगा तुमने वीडियो पूरी देखी है नहीं, और बस अब तुम मुझे बता देना कि क्या है आगे का सीन। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो अप्पा मैन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार मैं जानता हूँ तुम लोगों का बहुत ज़्यादा वेट है सीरीज़ का, जो हमारी चल रही बहुत रोमांटिक सीरीज़। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुका अपने रोबोट के साथ फोरहेड टच करने के बाद पाको भी जो रहती है वो अपने रोबोट के साथ फोरहेड टच करती है, और फोरहेड टच करने के बाद वो भी जो काफ़ी ज़्यादा बातें जान जाती है कि पिछले कुछ दिनों में आखिर क्या चल रहा था जब वो ड्यूटी पे नहीं जा रही थी। आखिर कैसे उसकी रोबोट ने जो है अकॉर्डिंग टू हिम परमैन के साथ ये सब किया, और अब उसके मन में भी जो है जो उसके रोबोट्स के मन में फीलिंग्स थी वो आ जाती हैं। और जब वो अपना फोरहेड टच करती है तो वो भी जो अपने रोबोट्स की जो है मेमोरी को इरेज कर दे रही है, जस्ट लाइक मित्सो ने अपने रोबोट की मेमोरी को इरेज कर दिया था। वो सभी मेमोरी वो इरेज कर दी जो कि उसने जो है मित्सो के साथ बिताई थी अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन सारी फीलिंग्स जो थी वो पाको के अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी, और अब पाको भी जो है मित्सो के लिए भी ठीक वैसा ही फील करती थी। मित्सो जो है अपने रोबोट के साथ जो है मेमोरी ट्रांसफ़र करने के बाद पाको के लिए कर रहा था, और अब पाको जो रहती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोचने लगती है मित्सो के बारे में। और उसकी भी जो वो रात जो है एकदम बिना सोए हुए जाती है, वो पूरी रात जो है मित्सो के बारे में सोचते हुए बिता देती है कि मित्सो कितना अच्छा लड़का है, और आज तक उससे बेकार में ही लड़ती रहती थी। और वो भी सेम अब मित्सो के लिए ठीक वैसे फील कर रही थी जैसे पूरी की पूरी रात मित्सो ने उसके लिए फील करा था। और वो बस यही वेट कर रही थी कि कब वो नेक्स्ट डे आएगा और वो जो है मित्सो के साथ जो है ड्यूटी पर रहेगी और उसको वहाँ पर उसके साथ रहने का टाइम मिलेगा। तो हम अगले सीन में देखते हैं मित्सो जो रहता है वो भी अपने घर पे अभी तक देर रात तक सोया नहीं होता है। वो भी पाको के बारे में ये सोच रहा होता है कि पाको जो है कितनी अच्छी है, आज तक उससे बेकार में लड़ता रहता था। यहाँ तक कि उसने पिछली बार भी उसके बारे में इतना सोचा, और आज पूरा का पूरा दिन जब उसने पाको के साथ बिताया तो उसका फीलिंग जो थी वो आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई पाको के लिए। और इन दोनों के रिवॉर्ड के थ्रू इन दोनों का लव जो है एकदम से स्टार्ट हो गया था, और आगे इन दोनों का लव जो है आप बहुत आगे तक जाने वाला है। ये बात मैं आपसे अभी के लिए कह दे रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्सो बस यही सोच रहा था कि उसे अब जो है पाको की फ़ोटो चाहिए, क्योंकि वो जो है पाको बिना देखे जो है रह ही नहीं पा रहा होता। उसका मन होता है कि वो जो है पाको को जो है बिना देखे रह ही नहीं पा रहा, और इस चक्कर में से पूरी रात जो है नींद नहीं आ रही है। तो वो कल किसी भी तरह से यानी कैसे भी करके जो है पाको की फ़ोटो खींचेगा, किसी भी तरह से पाको की फ़ोटो खींच के रहेगा। और उसका ये जो है मकसद बन चुका है कि उसे बस पाको की एक फ़ोटो चाहिए। मित्सो चाहे तो वो सिंपली पाको से एक फ़ोटो मांग सकता है, लेकिन वो जो है थोड़ा बहुत डर रहा है। आखिर थोड़ा बहुत तो मित्सो डरेगा ही, क्योंकि वो मित्सो है यार, वो थोड़ा डरपोक तो होगा ही। तो अब मित्सो सोचता है कि नेक्स्ट डे वो जो है कैसे भी करके पाको की फ़ोटो खींचने का ट्राई करेगा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो ये काम करने का रिस्क लेगा। और वहाँ पाको भी ये सोच रही होती है कि यार कैसे भी मुझे कल मित्सो से मिलना ही है, और अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मित्सो से मिलूँ। तो अब हम नेक्स्ट से देखते हैं। मित्सो जो रहता है अभी तक अपने स्कूल से आ गया होता है। आज का पूरा दिन जो है स्कूल में पाको के बारे में सोचता रहता है कि पाको जो है कब उससे मिलेगी, कब उसके साथ आएगी, और कब वो उसके साथ टाइम बिताएगा। और वहाँ पाको भी जो रहती है यानी हमारी सुमीरे भी जो रहती है अपने फिल्म सेट पर यही सोच रही होती है कि कब वो परमैन से मिलेगी और उसके साथ अपना जो है टाइम को स्पेंड करेगी। और अब हम देखते हैं अब जो है ड्यूटी पे जाने का टाइम हो जाता है, और ड्यूटी पे जाते वक्त जो है मित्सो जो रहता है हमारा अपना परमैन शर्ट पहनता है, और परमैन शर्ट पहनते वक्त जो है वो ढूंढ लगता है अपने कैमरे को। तब इसका रोबोट से पूछता है कि तुम ढूंढ कर रहे हो। वो तो रहता है अपने रोबोट को कुछ भी नहीं पता, तो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम्हें मॉम बुला रही हैं, तुम जाके उनकी हेल्प करो। और रोबोट जो रहता है वो वहाँ से चले जाता है, और उतनी देर में मित्सो जो रहता है कैमरा ढूंढ लेता है और अपने घर से जो है निकल जाता है। और वहाँ पाको जो रहती है वहाँ पहुँच गई होती है, लेकिन आज जो है मित्सो को जो है कॉल नहीं करती, और वो जो एक अच्छी लड़की की तरह आज मित्सो का वेट करती है पहली बार। और ये बात सुन के आज जो है हम सबको धक्का लगा है, और ऐसा धक्का जो है परमैन को लगने वाला है। परमैन भी यही सोच रहा होता है कि आज जो है उसे पाको ने कॉल नहीं किया, कहीं वो लेट हो गया है, तो इस वजह से पाको जो है नाराज़ तो नहीं होगी और अपने घर तो चली गई है। लेकिन जब वो जो है रोज़ वाली लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ पर जो है ड्यूटी के लिए परमैन और पाको मिलते हैं, तो वहाँ पर उसे पाको दिखती है। तो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है कि पाको जो है वहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन पाको से बहुत ज़्यादा शांत दिखती है। और आज पाको ने अपने नॉर्मल ड्रेस से काफ़ी अच्छा ड्रेस पहना होता है। उसने अलग ही तरह का ड्रेस पहना जिसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। मित्सो का यानी हमारे परमैन का मन तो करता है कि अभी कभी पाको की फ़ोटो क्लिक कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि वो उसकी फ़ोटो तब क्लिक करेगा जब उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे बुरा लग गया तो परमैन के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो परमैन जो रहता है वो पाको के पास जाता है, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पाको, वो मुझसे गलती हो गई, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना। तभी पाको बोलती नहीं नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तभी परमैन कह रहा था तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि आज मैं आ रहा हूँ या फिर नहीं। तभी पाको बोलती है तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत क्या थी, क्या मुझे तुम्हारे पर इतना ट्रस्ट भी नहीं होगा कि तुम आओगे या नहीं। मुझे तुम्हारे पर पूरा ट्रस्ट है मित्सो, तुम आओगे और ज़रूर आओगे, चलो अब चले क्या। तभी मित्सो जो रहता है वो पाको की तरफ एकटक देखने लगता है कि ये पाको ये जो ऐसी बातें कर रही हैं। अब भले ही रोबोट से थोड़ी बहुत फीलिंग्स उसके अंदर आ गई, लेकिन पहले वाला माइंड सेट तो मित्सो का ही रहेगा ना।
तो उसे ऐसा लग रहा है कि पाको यही पाको ही है ना, लेकिन वो क्या जाने कि उसकी पाको ने भी जो है अपने रोबोट के साथ जो है माइंड टच किया है, और अब उसके अंदर भी जो मित्सो के लिए वही फीलिंग्स आ गई हैं। ये फीलिंग्स कुछ अनयूजुअल नहीं है, उनके रोबोट्स भी उन्हीं की तरह हैं, और इन फ्यूचर जो है पाको और मित्सो भी एक दूसरे के लिए फील करने वाले थे। वो बात अलग है कि ये फीलिंग जो है उनको उनके रोबोट्स ने काफ़ी जल्दी दिलवा दी। ये फीलिंग्स थोड़ी उनके लिए अभी वियर्ड है बिकॉज उनकी उम्र नहीं है, लेकिन ये एज में होता ही ऐसा है कि सबके साथ ऐसा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्सो जो रहता है इसी बारे में सोच रहा होता है कि पाको जो है ये बदल गई है बिल्कुल पूरी की पूरी तरह, और वहाँ पाको भी यही सोच रही होती है कि इसे आखिर हो गया था। पाको बोलती है क्या हो गया तुम्हें, क्या मैंने कोई गलत बात बोल दी? नहीं, मित्सो कहता है नहीं नहीं, बस मैं थोड़ा ऐसे सोचने पड़ गया था। तो पाको बोलती है चलो ना चलते हैं, किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो। तभी मित्सो बोलता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे तुम्हारी है पाको। तो ये पाको बोलते क्या कहा तुमने? तो मित्सो कहता है कुछ नहीं चलो चलते हैं, और वो दोनों जो ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो अब अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से परमन और पाको जो रहते हैं वो पूरे शहर का चक्कर मारना स्टार्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज कुछ बात अलग होती है। अब पाको जो रहती है वो लगातार परमैन की तरफ अपना ध्यान लगा रही होती है, लेकिन परमैन भी जो लगातार पाको की तरफ ध्यान लगा रहा होता है। तभी पाको जो रहती है और परमैन जो है एक दूसरे की तरफ से नज़रें लगा रहे होते हैं। तो पाको के माइंड में ये आ रहा होता है कि कहीं परमैन को कहीं अजीब तो नहीं लग रहा कि आज मैं उसकी तरफ लगातार देख रही हूँ, और परमैन भी ये सोच रहा था कि कहीं पाको को ये अजीब तो नहीं लग रहा कि मैं उसकी तरफ जो आज लगातार देख रहा हूँ। अब उन दोनों के मन में ये फीलिंग्स जो आ रही हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन परमैन के माइंड में तो कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ चल रही है। अब परमैन हमारा ये सोच रहा है कि कैसे ना कैसे करके वो पाको की फ़ोटो खींच ले, बिकॉज उसकी जो है 2 रात से जो उसको नींद नहीं आ रही है, और नींद ना पाने की वजह से उसका जो सर में दर्द हो रहा है, और आज वो कैसे भी करके पाको की एक फ़ोटो खींचना चाहता है कि जब उसे रात को जब पाको की याद है और उसे पाको को देखने का मन करे तो वो उसकी फ़ोटो देख कर काम चला ले और जो नेक्स्ट डे का वेट कर ले। इसके लिए वो जो ट्राई करता है, और जब पाको का ध्यान नहीं होता तो फ़ोटो खींचने का ट्राई करता है। लेकिन आज पाको का मन भी जो पूरी की पूरी तरह जो है परमैन पे लगा है। नॉर्मल डे की अगर बात होती है, अगर उसने अपने रोबोट का फॉरवर्ड टच नहीं किया होता तो वो जो अपने पूरी की पूरी तरह ड्यूटी पर डेडिकेट होती है, लेकिन आज जो है वो पूरी की पूरी तरह जो है अपने परमैन के ऊपर जो है ध्यान दे रही है। तो परमैन को भी कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वो जो है पाको की फ़ोटो खींच पाए, और इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आज इसको क्या हो गया, बारह मेरी तरफ ही देखी जा रही है, मुझे एक फ़ोटो तक नहीं लेने दे रही है, और वैसे तो रोज़ मेरे पर ध्यान तक नहीं देती है। लगता है गॉड भी आज मेरे साथ नहीं है, और परमैन जो है टीज़ करने लगता है। तो ये पाको जो रहती है वो कहती है परमैन मेरी आँख में कुछ चले गया है, और पाको से जान पूछ के कहती हूँ कि वो परमैन की टेंशन पाना चाह रही थी। और परमैन कहता है पाको तुम्हें क्या हो गया? परमैन थोड़ा परेशान हो जाता है, उसके पास जाता है तो वो उसकी आँखें जो है हाथ लगाता है, तो पाको को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो परमैन जो रहता है वो कहता है तुम्हारी आँख दिखाओ मुझे, और उसकी आँख को जो है अपने पास लेकर आता है और हल्के हल्के उसकी आँख के ऊपर फूंक मारने लगता है। तो पाको जैसे उसके ऊपर जो है आँख के ऊपर जो है परमैन के हल्की हल्की फूंक पड़ती है, तो पाको को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत देर तक ऐसे फूंक मारने कर परमैन पाको से पूछता है कि पाको तुम ठीक तो हो ना? लेकिन पाको जो रहती है कुछ भी जवाब नहीं देती, बिकॉज वो जो पूरी की तरह जो है मिस्सू की जो फीलिंग्स में आ गई होती हैं। और अब यही फीलिंग काफ़ी थी पूरी लाइफ टाइम पाको को एक रीज़न देने के लिए कि वो क्यों परमैन से प्यार करने वाली है। अब पाको के मन में तो परमैन के लिए एकदम पक्की वाली फीलिंग्स आ चुकी थी, लेकिन परमैन वो जो अभी बस पाको की फ़ोटो के लिए तरस रहा था। लेकिन आज पूरे का पूरा दिन बीतने के बावजूद हमारा प्यारा परमैन पाको की फ़ोटो नहीं ले पाता, लेकिन उसे जो है कैसे भी करके पाको की फ़ोटो चाहिए ही चाहिए थी। वो कोई मौका ढूंढना चाहता था कि जहाँ पर वो पाको की बहुत अच्छी सी फ़ोटो ले सके। और परमैन के मन में एक बात आ रही थी कि वो जो पाको से कहीं बाहर जाने के लिए पूछे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बन पा रही थी, क्योंकि आज से वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ बाहर नहीं गया था एक्सेप्ट मिची को। वो उसके साथ जो है कभी ना कभी दोस्तों के साथ या फिर उसी के पूछने पर जाया करता था। तो अब परमैन जो रहता है वो हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उससे पूछने के लिए जाता है तो पाको बोलती बताओ क्या हो गया। लेकिन पाको को ऐसे देख कर तो वो सोचता है कि वो नाराज़ ना हो जाए, तो वो कुछ भी नहीं कहता और अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी पाको पीछे से मुड़ते हुए आती है, और वहाँ पे हल्का हल्का सनसेट भी हो रहा था। तो पाको उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ओ परमैन, मैं ये कहना चाहती थी ना कि हम आज तक कहीं घूमने बाहर नहीं गए, और कल हमारी छुट्टी भी है क्योंकि कल पयान और वो भी ड्यूटी करेंगे। तो मैं ये कह रही थी। तभी परमैन कहता है बताओ ना क्या है। अब पाको हल्का हल्का शर्मा भी रहती है, जब से उसके आँख के ऊपर परमैन ने फूंक मारी होती है तो उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है। तो पाको बोलती है वो मैं ये कह रही थी कि कल क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो। अब पाको ने जब परमैन का हाथ भी पकड़ा हुआ होता है तो परमैन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पाको ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा पहली बार। तो परमैन जो बिना कुछ सोचे समझे पाको को हाँ कह रहा था और कहता है कि हाँ मैं ज़रूर कल तुम्हारे साथ चलूँगा। और पाको से रहती है ठीक है मैं तुम्हें कल मिलूँगी और बाय। और पाको के गाल जो पूरी की पूरी तरह लाल हो जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। और परमैन जो रहता है बहुत देर तक वहाँ उछल कूद करने लगता है, कहने लगता है याहू ये युप्पी मज़ा आ गया। उसने उससे सामने तक घूमने के लिए पूछा, और वो जब खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जब परमैन जो है खंबे से टकरा जाता है, और खंबे से टकराने की वजह से उसके सर में जब बहुत ज़्यादा तेज़ से चोट लग जाती है, तभी वो कहता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो जो खुशी के साथ अपने घर पहुँचता है और गुस्से के साथ जो है यानी गुस्से की तरह दिखाता है कि वो जब रोबोट को गुस्से में दिखाता है कि वो गुस्से में है, और कहता है कि चलो मेरा होमवर्क करो, और वो जो है होमवर्क पे लगा देता है। और बस वो कल का वेट कर लेते हैं, कल वो जो है कब जो है पाको के साथ घूमने के लिए जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे हम देखते हैं
घूमने का टाइम हो जाता है और हमारा परमैन जो है स्कूल से आने के बाद जो पूरी की पूरी तरह रेडी हो जाता है पाको के साथ घूमने जाने के लिए। तो अब परमैन जो है पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। उसका रोबोट उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतना रेडी होगा। तभी वो जो अपने रोबोट से कहता है अपने काम से काम रखो, मुझसे मत पूछो। और थोड़ी देर बाद जब उसे पाको को कॉल आता है, पाको को कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और तुरंत उसके कॉल पर वो जो पाको के पास स्पॉट पर पहुँच रहा है जहाँ पर उसे पाको बुलाती है। उससे मिलने पर पाको से कहती है कि बताओ ना मैं कैसी लग रही है। परमैन जो होता है पाको एक टक देखता रहता है। पाको ने जो बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई होती है और परमैन कह रहे हो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पाको बोलती है मैं क्या बताऊँ, आज तो तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे हो परमैन। और दोनों जो है एक दूसरे की ऐसे तारीफ़ कर लेते हैं। पाको बोलती है चलो ना हम चलते हैं, हम नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो परमैन पूछते हम कहाँ जा रहे हैं। तो पाको बोलते हैं सरप्राइज़ है। और वो दोनों जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी जब परमैन को पता नहीं होता कि कौन सी जगह है, बिकॉज परमैन यहाँ पहली बार आ रहा होता है और ये जगह उनके शहर में जो है बाहर होती है और ये जगह जो बिल्कुल नहीं होती है। तो परमैन वहाँ पहुँचने के बाद पाको से पूछता है कि बताओ ना हम कहाँ आए हुए हैं। तो पाको जो रहती है वो बोलती है कि अभी मैं रेडी होकर आ रही हूँ और तुम मुझे देखकर ही पहचान जाओगे कि मैं जो है हम कहाँ पर आए होते हैं। परमैन सोचता है कि जैसे ही पाको बाहर आएगी वो जो उसकी एकदम से फोटो खींच लेगा और उसे पता तक नहीं चलेगा। और पाको जो रहती है वो अंदर जाती है। लेकिन ये जगह जो है एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर जो है बहुत लंबी जो है वाटर राइड भी। और यहाँ पर जो पाको जो रहती है परमैन को वाटर राइड के लिए लेकर आई है। और पाको जो यहाँ पर स्विम सूट पहन के बाहर आने वाली है और ये परमैन को नहीं पता। और जैसे पाको बाहर आती है परमैन जो रहता है वो उसकी जो है स्विम सूट में फ़ोटो खींच, जो कि एक बहुत बुरी बात होती है। परमैन जैसे उसकी फ़ोटो खींचता है तो रहता है कि पाको ने जो है स्विम सूट पहना हुआ है और स्विम सूट पहनने के बाद उसने उसकी फ़ोटो खींच ली है। तो परमैन बहुत ज़्यादा डर जाता है और पाको भी जो बहुत थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन वो परमैन से कुछ भी नहीं कहती और बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करती। लेकिन परमैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब पाको ऐसा शो ही नहीं करती कि उसने कुछ देखा है। लेकिन परमैन सोचता है कि उसने जो बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी फिल्म यानी उसकी जो है ऐसे में फिल्म उतार ली, यानी उसकी फ़ोटो खींच ली और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। अब पाको जो रहती है परमैन के पास आती है और कहती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों फील कर रहे हो। उसे पता है कि परमैन ने उसकी फ़ोटो खींच ली है, लेकिन वो सोचती है कि परमैन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता। उसके मन में बात आ रही कि बहुत गलत है कि उसने जो उसकी स्विमिंग ड्रेस में फ़ोटो खींची, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही होती है। और वो जो है बस उसे चुपचाप वहाँ से चलने के लिए कहती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन परमैन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और पूरे के पूरे दिन जो है वो पाको के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। तो बस पाको के साथ वो जो थोड़ा बहुत एंजॉय करता है और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि यार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पाको के ऐसे फ़ोटो खींचकर उसे नहीं पता होता कि पाको जो है स्विम शूट में बाहर आने वाली है। तो वो दोनों जो स्विमिंग पूल में होते हैं और स्विमिंग पूल में तैरते तैरते जो है पाको जो रहती है परमैन के पास आते और उसे डराते हुए कहती है हे तुम इतना शांत क्यों हो, ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, लेकिन आज तुम कुछ बोल नहीं। तो परमैन जो रहता है पाको के पास आता और कहता है बस ऐसे ही आज मेरा मन नहीं था। पाको बोलती कि मेरे से कोई गलती हो गई है या तुम्हें जगह पसंद नहीं थी। परमैन कहता है मुझे जगह बहुत पसंद आई तुम्हारे तरह। पाको बोलती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये परमैन कहता है बस वही कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। जितनी पसंद मुझे तुम हो उतनी पसंद मुझे जगह भी आ रही थी। पाको बोलती है अचानक से क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें इतनी पसंद आने लगी थी। परमैन बोलता है बस ऐसे ही। और वो दोनों का जो है पूरे का पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। तो ये पाको और परमैन जो है शाम के टाइम जो अपने घर जा रहा था, परमैन फील करता है कि उसने जो गलती करी और उसके लिए जो पाको से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो जो है परमैन जो रहता है हमारा पाको के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो नहीं जा पा रहा है। तो ये पाको जो रहती है वो परमैन को बुलाते हुए कहती है परमैन हम कल मिलेंगे। और वो जो परमैन की जो हक करती है ना उसे जान लगती है। परमैन जो रहता है पाको से बोलता है पाको रुको। और पाको बोलती है हाँ बोलो। और तो परमैन जो रहता है पाको के पास आकर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो ये पाको सोचती है कि परमैन उससे कुछ खास बात तो नहीं बोलने वाला। और वो जो है बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती है बताओ। तो ये परमैन कहता है वो पाको मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हें उस फोटो के बारे में पता है, लेकिन मैं वो इंटेंशनली नहीं ले रहा था, मेरा कुछ अलग इरादा था। लेकिन तुम उस टाइम मुझे नहीं होता कि जो है स्विम सूट में आने वाली हो। तो ये पाको जो रहती है थोड़ा बहुत गुस्सा होकर कहती है माई फुट। और वो वहाँ से जल लेते भी पाको का जो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जो है गिरने वाले, लेकिन परमैन तो संभाल लेता है। और लेकिन जैसे ही परमैन संभालता है तो परमैन का भी थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ता है और पाको जो है ज़मीन पर गिर जाती है और परमैन भी जो उसके ऊपर गिर जाता है और पाको के लिप्स पर जो है परमैन के लिप्स टच हो जाते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे देन सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट ज़रा बढ़िया लगा है और किस किसने वीडियो पूरी देखी है। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो, फॉलो कर दो @Inferno और याद रखो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक पक्का होगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगले बार, तो क्लिक चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। मित्सों का